आज हुआ क्या, जितने भी लड़के थे शाक्त कुमार थे, शाक्त कुमार एकदम से चले, कहां पहुंचे? सिद्धार्थ गौतम के पास। ये एक दिला की बात सुनो सब सजन चितलाई रे, सुनो सब सजन चितलाई। ये जो भी कुंवर के साथ बंश के पहुंचे घर जाई। सात कुमार पहुंचे, कौन कौन से? कहते बेटा टयन रोदयन सब ये चचेरे भाई थे, देवदत्त, अनुरुद्ध, आनंद और भी सात कुमार थे। कहाँ ईशु? सामने है, सामने। मेरे भैया देवदत्त, अनुरुद्ध और नंद और सात कुमार ये सभी चले। देखो ये प्रसंग है हंस रक्षा। जब ये सिद्धार्थ गौतम के पास में आए सभी लोग कहने लगे भैया हम लोग शाक्यवंशी हैं और हम लोगों का कार्य है शिकार खेलना। क्या काम है? शिकार खेलना। तो चलते हैं शिकार खेलने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने तो बहुत समझाया भैया ऐसा है जीवों का वध करने से कुछ अच्छा नहीं होता। आज सिद्धार्थ, देवदत्त, अनुरुद्ध, आनंद ये चले कहां के लिए? शिकार खेलने के लिए चले भैया। चलो हम लोग शिकार करते हैं। आज जंगल में चले। कैसे? ऐसे देवदत्त कई समझाए भैया चले
धीरे धीरे चले जा रहे हो, कहां पहुंचे? हम प्रसंग जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे क्योंकि हम बोध लाभ करवा के देशनाओं में प्रवेश करेंगे। आज मेरे भैया जब ये जंगल में पहुंचे जाकर के, लेकिन देवदत्त को एकदम से एक हिरन दिखाई दिया, दौड़ा उसके पीछे, और लोग भी दौड़े, लेकिन सिद्धार्थ गौतम रुक गए। सिद्धार्थ गौतम रुक गए। और जैसे ही सिद्धार्थ गौतम रुके, एक बाग की छाई में सिद्धार्थ गौतम बैठ गए। जब सिद्धार्थ गौतम बैठ गए और देवदत्त इधर उधर घूमने लगा, जो हिरन था मृग था, वो मेरी मैया भाग गया। शिकार खाली निकल गई देवदत्त की। तब तक क्या हुआ, एक आसमान मार्ग से एक हंस, उड़ता हुआ हंसों का जोड़ा था, उड़ता हुआ चला जा रहा था, झुंड था झुंड। उसी समय तीर मारा, और जैसे तीर मारा तो हंस के जाकर के लगा, और जब हंस के लगा जाकर के देवदत्त ने जैसे ही हंस को गिराया, आज कहा उसने अंदाज तो लगा लिया कि बाग में गिरा जाकर के, वो इधर बाग में सिद्धार्थ गौतम बैठे थे, और सिद्धार्थ गौतम ने जैसे ही हंस को गिरते हुए देखा, एकदम से भाग करके उठा लिया। जैसे सिद्धार्थ गौतम ने उठा लिया, उसको देखा कि इसके खून निकल रहा है। बाण लगा था, बाण निकाल दिया उसका, और बाण निकालने के बाद में एक बेल होती है भृंगुलता, भृंगुलता बेल होती है। उस भृंगुलता को जैसे नहीं आज पुराने जमाने में हमारे पुरखा होते कर, अब तो कट गए, हाल टेंचर लगा दो, गो कछू लगा दो, गो टोल डाल दो, तमाम व्यवस्थाएं, हाल मल्लम पट्टी कर दो। उस समय मैया ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। हार न हो, अंगुरिया कट गई कि आधा चबाए के धर लियो, हैं कहूँ घमरा को रस निचोड़ लियो, निचोड़ा, उससे रस निकला, उसके घाव पर डाला, और अपना जो वस्त्र डाले हुए थे उस वस्त्र से उसके पट्टी बांध दी। और जब पट्टी बांध दी, उसी समय देवदत्त था धीरे 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 चलता हुआ बाग में आया। तो बाग में कहने लगा, अरे भैया सिद्धार्थ, तुमने क्या मेरा हंस देखा है? आज सिद्धार्थ कहने लगे, भैया हंस का क्या करोगे तुम? आज वो देवदत्त कहने लगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हंस, हमने हंस को बाण मारा है, और वो बाण मेरा जब लगा हंस को जाकर के, वो हंस नीचे गिरा, तो हंस मेरा है भैया, हंस मुझे दे दो। आज सिद्धार्थ कहने लगे, नहीं भैया ये हंस हम तुम्हें नहीं देंगे। क्यों? क्यों नहीं दोगे? हम भैया हंस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमने इसकी जान बचाई है। देवदत्त ढीला था, सीधी बात से मान जाओ तो मान जाना, फिर समझ लो, हंस दे दो, चुप पे जमाओ, खूब राजा गढ़ का बने रहो तुम। हाँ, हम एक वंश परिवार तो एक ही है। जे था फुफेरा भाई, जो सिद्धोधन की बहन थी प्रमता, उनका ये बेटा था। तो ये राजा सिद्धोधन का भांजा था। जब राजा सिद्धोधन के कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, तो राजा सिद्धोधन ने इन्हीं को अपने घर पर रखा था। एक तो ईर्षा जाएगी जाके अंदर कि अब सिद्धार्थ को जन्म होएगो, तो अगर जे जन्मते ना तो राजपाट में मिलतो, काय गोदी तो ले लो राजा सिद्धोधन ने, तो ईर्षा होती कि नहीं होती है? तो एक तो जा ईर्षा, दूसरी हंस को मारा, और हंस इन्होंने ले लिया। आज भैया देवदत्त बार बार कह रहा, हंस दे दो मेरा। आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, सुनो भैया ये हंस हम तुम्हें नहीं देंगे। देवदत्त बोला, क्या बोला? कि हम सीधी सीधी बात करें और तू उल्टा चढ़ता जाता है। नालायक मेरे मीठे बोलों से तू उल्टा जहर उगलता है। क्या बोला? हम सीधी सीधी बात करें तो उल्टा चढ़ता जाता है, और नालायक मेरे मीठे बोलों से उल्टा तू जहर उगलता है। हंस दे दे, हंस। तलवार नहीं क्या देखी है,
जाइए। मैं अपने ध्यान से घूम रहा है। मेरे भैया तब तक क्या हुआ, मंत्री भी साथ में था। मंत्री कहने लगा, भैया देवदत्त सुनो, हंस तुमने मारो है, इन्हें हंस से बचाओ तो चलो महाराज की कचहरी में चलो, और फैसला हो यस। ना फैसला करता तो एक दूसरे को गोली दो। अभी मत जाओ ही मेरे नगर में। मेरे भैया आज हुआ क्या, कहा चलो नहीं समझौता हो रहा तो राजा के पास चलती है। आज चले कैसे। सिद्धार्थ ने हंस को ले लिया। आरे लयो हंस को आको, सिद्धार्थ तो बड़े अगारी है। अरे धीरे धीरे चल के आगे सूद लगाई है। आज चले जा रहे हैं, सोचत मन में बाटो, हंस के मुंह को मिल जावे। ये राजन के डिग जाएंगे, अपनी दिखा को समझावे। आज धीरे धीरे चल करके पहुंचे कहा, राज दरबार में पहुंचे जा करके। राज दरबार में पहुंचे जा करके हुआ क्या, धीरे धीरे चले के आज पहुंचे राज भवन जाइए। और सब छोनन में जाएंगे झुक कर राम की उगाई। खुद रहिए देवदत्त। सभी ने प्रणाम किया। खुद रहिए सिद्धार्थ, खुद रहिए प्रधानमंत्री, खुद रहिए। बताइए शादी करते हो, क्यों आए हो? महाराज हाँ, इकट्ठे आने का कारण तो मेरा ये, नंबर एक पे हम लोग इकट्ठे तो गए ही थे, और एक साथ आने का कारण ये है, आप देख रहे होंगे। क्या देख रहा हूँ? सिद्धार्थ गौतम को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हमें देख रहा हूँ, सिद्धार्थ गौतम के हाथ में हंस है। देख रहे हो? हाँ, इन्होंने कभी चिट्ठी मारी है? क्या? इन्होंने कभी चीटी मारी है? मैंने मंत्री को देख वो शिकार करवाई जाते सिद्धार्थ सीखने को। शिकार तो सीखा, लेकिन इन्होंने कभी मारा है? अब ये तो मतलब हमारे राजमंत्री बताएंगे हमारा सिद्धार्थ क्या करता है। नहीं, आपको तो पता होगा, कुछ कभी नहीं मारा है हमारी जानकारी में तो। और आज आप देख रहे हैं इनके हाथों में हंस। देवदत्त, तुम बताइए कहना क्या चाहते हो? महाराज हंस तो देख रहा हूं मैं। महाराज सुनो। हाँ सुनाइए। मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, जब जंगल में गए, हाँ, तो हम इधर उधर घूम रहे थे, एक हंसों का झुंड निकला। उस हंस, हाँ, हंसों का झुंड निकला। तो जब हंसों का झुंड निकला तो उस हंस के झुंड में हमने बाण मारा। अच्छा, और जब बाण मारा तो एक हंस के बाण लगा जा करके। एक हंस के बाण मार दिया तुमने? हाँ महाराज। अच्छा, और फिर जैसे क्या हुआ? बाण लगा तो वो हंस सिद्धार्थ गौतम के सामने गिर पड़ा। अच्छा, हम जैसे ही पास ही में हम आ गए थे गिरते गिरते, और हम नहीं पहुंच पाए, जो थोड़े पास ही बैठे इनके पास गिर हो जाएंगे, और एकदम से भाग के उन्होंने उठा लिया।
अब जी कह रहे हंस मेरा है और हम कह रहे हंस मेरा है, बताओ हंस किसका हुआ? सिद्धार्थ, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज हम ये कहना चाहते हैं, जब ये हंस मेरे सामने गिरा, हाँ, तो इस हंस की दयनीय दशा खराब हो गई थी। अच्छा, और इस हंस को हमने पानी पिलाया, उसका बाढ़ निकाला, भृंगलता का रस डाल करके उसके पट्टी बांधी, मैंने अपना ये पीतांबर फाड़ करके उसकी जान बचाई। हाँ, तो हम कहते हैं कि इस पे हंस पे अधिकार मेरा है। यानी सिद्धार्थ ने हंस को बचाया है, इसलिए सिद्धार्थ कह रहे अधिकार मेरा है। जी महाराज। राजमंत्री, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैसला कैसे निपटे। हम बताओ महाराज जी, ऐसा करो फैसला, हम बता जाता पे चल जाओ। सिद्धार्थ पे हंस ले रहे हैं, इस तरफ सिद्धार्थ को खड़ो कर दो, इस तरफ कर दो देवदत्त को। अच्छा। और जो वो है महाराज, जब ढीलो जाए हंस को, जिस तरफ हंस चला जाए उसी का हंस है। यानी राजमंत्री, तुम्हारा कहने का मतलब है कि हंस को कचहरी में ढील दिया जाए और एक तरफ सिद्धार्थ बैठेंगे, एक तरफ बैठेंगे देवदत्त। हंस जिसके गोदी में जाएगा, हंस उसी का माना जाएगा। क्या देवदत्त, सिद्धार्थ को फैसला मंजूर रहेगा? ये रहेगा? हाँ मंजूर है। राजमंत्री, ले लीजिए हेल्प और डिलीवरी करवा दो। देवदत्त कान लगो महाराज। हाँ, जे समझ लो ये हंस जो है ढीला जाएगा, लेकिन जो पनिशमेंट इसका होगा निष्पक्ष होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। हाँ समझ लेना। जिसकी गोद में जाएगा हंस, हंस उसी का माना जाएगा। आज मेरे भैया, आज क्या होगा? राजमंत्री, दिलवाई। आज उसी समय क्या हुआ, हंस को बीच सभा में छोड़ दिया गया। और जब हंस को बीच सभा में छोड़ दिया गया, देवदत्त आराम से मीठी मीठी बारीक से हंस को कहने लगा, आओ हंस, आ जाओ आ जाओ, आओ हंस मेरी तरफ आ जाओ, आओ आओ, अब नहीं मारेंगे तुम्हें ना, आ जाओ आ जाओ। और ये हमारी दादी जी अन्नदान करके सम्मानित कर रही, बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद की कामना। मेरे भैया इधर देखो, देवदत्त अपनी तरफ बुला रहा है और सिद्धार्थ आराम से बैठे हैं। सिद्धार्थ तसल्ली में बैठे बिल्कुल, और वो पुचकार रहा है, आजा, अपनी मारे, अब कमन मारे, आजा। अरे अपनी साइड बुला रहे, हमने उसके अपनी मारे, कब नहीं मारे, आप अनहित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। यानी कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो मनुष्य तो ये ज्ञान का खजाना है, लेकिन पशु पक्षी भी समझते हैं। मेरी मैया, एक तरफ क्रोधमयी तरंगे, एक तरफ शीतल तरंगे। एक बात बताओ, एक तरफ से कोई पेट्रोल फेंके और एक तरफ से आग फेंक दे, कोई क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा, आग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? और एक तरफ से पेट्रोल फेंका और एक तरफ से पानी फेंक दिया किसी ने, क्या होगा? यानी कि आग नहीं लगेगी, शांत हो जाएगा मामला। तो यही होता है। आजकल होता क्या है, किसी ने एक बात कही, बाने दो बातें कह दी, जब बाने दो कही तो बाने चार कह दी। यानी कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज देखो, सिद्धार्थ गौतम ने बड़ी मधुरता से, बड़ी मीठी वाणी से अपने हंस को बचाया, प्रेम से बचाया। और सिद्धार्थ वो देवदत्त ने हंस को मारा था, अब वो पुचकार रहा है, आओ हंस, आओ मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, कहने लगा। देवदत्त हंस को रो बुलाए, हंसा मेरी गोद में आइए।
बीच में रखे तेरे मान को खूब बढ़े तोए तोए महल ने बीच में रखे तेरे मान को खूब बढ़े तेरे देवे शोभा मेरो घरदार हंसा मेरी ओर हंस आओ हंस मेरी तरफ आओ आ जाओ आ जाओ इधर हुआ क्या मेरे भैया इधर देवदत्त बार बार बुला रहा लेकिन हंस उनकी तरफ नहीं जा रहा एकदम से हंस ने गर्दन घुमा करके देखा जैसी सिद्धार्थ गौतम ने देवदत्त की तरफ देखा कहा तूने ही मुझे बाण मारा था और फिर तू मुझे बुला रहा अपनी तरफ इसका मतलब तू मेरा कत्ल करना चाहता है आज मेरे भैया देवदत्त की तरफ देख करके हंस सजल हो गया घूम के देखा इधर उधर देखा सिद्धार्थ गौतम को जैसे ही देखा एकदम से हंस सिद्धार्थ गौतम की तरफ चल पड़ा और जा करके सिद्धार्थ गौतम की गोद में बैठ गया जा करके ओहो बोलिए सिद्धार्थ गौतम की और इसी बीच हमारे परम सम्मानीय प्रधान जी पूर्व प्रधान प्रतिनिधि पधार चुके हैं आप सभी लोग इधर आ जाएं मेरे भैया और ये हमारे भाई गुलशन भोग ये 20 रुपए दामना दे करके सम्मानित कर रहे बहुत बहुत साधुवाद जय मंगल कल्याण हो आज जैसे ही हंस सिद्धार्थ गौतम की गोदी में गया देवदत्त जल बन गया एकदम से ओहो कहिए देवदत्त महाराज गुस्सा क्यों कर रहे हो गुस्सा नहीं कर रहे हैं फैसला आप दरबार में है और तुम्हारे हाथ दिया गया था फैसला ये अन्याय हुआ मेरे साथ में ये अन्याय हुआ मेरे साथ में अच्छा ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम इसलिए हाँ कि मैंने बहुत पुराने समय से ये रीत लगी हो महाराजा जो शिकारी करता है राजन बस वही उसको है माता इसलिए मेरे साथ में ये अन्याय हुआ है अच्छा हाँ ठीक है तुमने जैसा भी किया अपने पुत्र के प्रति ये क्या हमारा खुद को तो पक किया है देवदत्त तुम्हारा सोचना गलत है नहीं महाराज सुनो हाँ ये हंस नहीं दिया राजन तुमने ये पैर बढ़ाया है इससे बढ़ करके आज तलक अपमान कभी न मैंने पाया है महाराज सुनाओ क्या कहना चाहते हो जितना बड़ा अपमान आज मेरा किया गया अच्छा तुम्हारा अपमान हुआ है इससे बड़ा अपमान मैंने कभी नहीं पाया अच्छा लेकिन सुनो हाँ ये क्या कहना चाहते हो और कुछ कहना चाहते हो हाँ अबे वही का गौ है कहिए ये हंस तुमने दे दिया लेकिन सुन ले सुनाइए ये हंस दिया तुमने राजन आपस में पैर बढ़ाया है इससे बड़ी करके आज तलक अपमान कभी न मैंने पाया है और क्या हुआ
आज देवदत्त कहने लगा मैं पूरे जीवन पर्यंत इनको नीचा ही दिखाऊंगा। अच्छा देवदत्त, हाँ ठीक है, तुम्हारा जो मन में हो वो करना जाके फैसला। आज जो तुमने माना वही फैसला हुआ। मेरे भैया आज इतना कह करके देवदत्त घर के लिए चल पड़ा। बोलिए सिद्धार्थ गौतम की। आज ये पहला बैर शुरू हो गया। किसका किसका? देवदत्त और क्या नाम? सिद्धार्थ। आवाज नहीं आती है। अब तो खाए पिए बैठे और सर्दी होएगी कोई। मेरी मैया